बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 45 की जो है तीसरी, चौथी, पांचवी चौपाई पर विचार कर रहे थे, जिसमें भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे हुए याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज ऋषि ने पूछा कि हे प्रभु, हे मुनिराज, मैं आपके विषय में महाराज स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल्याण स्वरूप नाश रहित खडेश्वर संपन्न ज्ञान और गुणों की रास श्री शंकर जी उसे राम नाम को निरंतर जपते हैं। जिस नाम को निरंतर जपते हैं, संसार में जीवों की चार खाने अर्थात जो है उत्पत्ति स्थान जातियां हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। काशी में मरने वाले वे परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है। शिव जी मरते हुए जीवों को दया करके उनको श्री राम नाम का उपदेश करते हैं। आकर चारी जीव जग यहीं, अवकाशी मर तो परम पद लहीं। सो पिराम मही मामू निराया, और शिव उपदेश करत करिदाया। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवानो ज्ञान रुगुण राशि। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ये बताया उन्होंने, पूछा और कह लगे, हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि राम है कौन? हे दया सागर, मुझे समझा करके कहिए। अर्थात केवल इंगित करने से काम नहीं चलेगा, इशारे से बात नहीं। एक राम तो अवधेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनका चरित्र तो संसार भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के विरह वियोग में अपार दुख पाया। उन्हें क्रोध हुआ और स्त्री के हरण करने से जब क्रोध हुआ तो क्रोध से महाराज उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में रावण को मार डाला। करे राम कवन प्रभु पूछाऊं तुम्ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, और तीन कर चरितो विदित संसारा। अब महाराज वो बता रहे कि राम कवन प्रभु पूछो तो है, यानी जो है राम कौन है। भारद्वाज जी पूछते हैं कि जिनके नाम का ऐसा प्रभाव है कि भगवान शिव जप करके काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। और राम नाम की महिमा जो है महाराज इंगित करने से काम नहीं चलेगा। इस कथन से बताया दो राम का होने सूचती है। एक को महाराज संतत जपत संत अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, वो जपते हैं। दूसरे को आगे कहते हैं कि एक राम तो शिव जी के इष्ट हैं, जिनके वो सदा जपते रहते हैं, और दूसरे अवधेश कुमार हैं। राम कवन का भाग यह लिखते हैं कि मैं तो महाराज इन्हीं दशरथ नंदन राम को जानता हूं, यही एक अखंड एक रस परात्पर ब्रह्म है। परंतु इनके चरित्र ऐसे हैं कि इनके परात्पर ब्रह्म होने में संदेह हो जाता है। परब्रह्म में दुख और क्रोध कैसे संभव हो सकता है, इसी भ्रम हो रहा है महाराज। शिव जी के उपास्य कोई अन्य राम होंगे? महाराज पूछो तो ही, बिना पूछे राम तत्व तो नहीं कहना चाहिए, इसलिए पूछा, अर्थात मैं पूछता हूं, आप कहिए। भाव यह कि मैं दूसरे से नहीं पूछ सकता था, इसलिए आपसे पूछता हूं। आप कृपा निधि, ऐसा प्रश्न करने पर क्रोध की संभावना है कि कोई पूछे, अरे राम को नहीं तुम जानते? महाराज कोई भी कह सकता है, अरे भारद्वाज, तुम्हारे आश्रम में तो राम जी आए थे, तुम राम को नहीं जानते हो? क्या बात कर रहे हो? महाराज ऐसा प्रश्न करने पर कोई लोग कह सकते हैं। जैसे महाराज शिव जी पार्वती जी के प्रश्न पर नाराज हो गए, कृपा ने संबोधन द्वारा प्रार्थना सूचित किया कि आप क्रोध न करें महाराज, मुझ पर दया करके मुझे समझा करके कहिए। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भाव यह कि गुरु की कृपा के बिना राम स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, और गुरु कृपा सिंधु होते हैं। अतः ही कृपा निधे, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मुझे राम स्वरूप समझ पड़े।
प्रभु संबोधित करके कृपानिधि संबोधन का भाव है कि समर्थ होने पर भी यदि दया नहीं हुई तो उस प्रभुत्व से कोई लाभ नहीं होता है। प्रभु कृपाल कृपाल अलायक, जह जह चित ही डोलावई, यही समुझ सुन रहो मौन ही, कही भ्रम कहा गवाओ। महाराज जिसको न जानकारी हो उसको कह करके उससे पूछ करके भ्रम करने वाली बात, उनसे भ्रम करना भी स्वार्थ महाराज जो है व्यर्थ है। आप प्रभु भी है और कृपाल भी है। यह सौलभ्य है कि हमारे आश्रम में है। भाव के अधिकारी मैं न सही, लेकिन आप तो कृपा के अधिकारी बना लें हमको, क्योंकि आपकी कृपा बड़ी है। आप कृपा करेंगे तो हम अधिकारी बन जाएंगे। महाराज बोले अति पुनीत मितवाणी में बोला है। और उन्होंने कहा महाराज एक राम को मैं जानता हूं, रेक राम अवधेश कुमारा, और तिन कर चरी तो विदित संसारा। महाराज एक भारद्वाज जी ने भगवान शिव के इष्ट ब्रह्म राम का रूप नहीं कहा, नाम मात्र कहा, क्योंकि उनके भारद्वाज जी के मत से ब्रह्म अवतार नहीं लेता है। सती जी को दो बातों में संदेह था, एक तो यह अवतार लेने में, दूसरे चरित्र में। सती जी ने भी यही कहा था कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल या नहीं है अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। पार्वती जी ने भी यही कहा था कि जो निप तनय तो ब्रह्म किम नार बिरह मत भोर। संदेह का यही स्वरूप भारद्वाज जी के प्रश्न में दिखाया, अर्थात इनको भी वही दोनों में संदेह है। यही आगे याज्ञवल्क्य जी से कहेंगे। याज्ञवल्क्य जी भी कहेंगे भैया जो जैसे तुमने संशय किया ना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे महाराज भवानी ने भी कहा था। ब्रह्म राम की महिमा नाम की महिमा द्वारा कहने से ब्रह्म राम की महिमा होगी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, यानी इस प्रसाद से बताया कि महाराज अवतार लेने में संदेह, यह स्पष्ट जनाया। दूसरा संदेह इस उपाय से स्पष्ट है कि वह अवधेश कुमार है, और तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? नार विरह दुख लहे अपारा, तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? महाराज अवधेश कुमार भारद्वाज जी का कहना है कि शिवजी तो शायद किसी अन्य निर्गुण ब्रह्म राम की उपासना करते हैं, उनका नाम जपते हैं, और मैं जिनको जानता हूं वे अवधेश के बालक हैं। वे तो ब्रह्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें दो अवगुण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो यह ब्रह्म जो अजन्मा है वो जन्म लिए हो, इनका जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथ के हुआ। दूसरे ब्रह्म को योग वियोग नहीं होता, हमेशा सम रहता है, और शुद्ध बोध विज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। उसमें काम क्रोध आदि विकार कहाँ से? और ये तो महाराज कामी और क्रोधी दोनों हैं। ये अज्ञानियों के लक्षण हैं। दुख लहव से राग, भय और रोष से द्वेष पाया गया, यानी रागी भी है और द्वेषी भी है। क्योंकि दो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। महाराज कह रहे हैं हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म हमित अभिमाना। ज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, ये जीव का धर्म है। और अवधेश कुमार का भाव है कि यदि आप कहें कि वही परात्पर ब्रह्म है, तो ये महाराज त्रेता में हुए, वैवस्वत मनु की 24वीं चतुर्युग में हुए। हरिवंश तथा मत्स्य पुराणों में इसका प्रमाण है। चतुर्विंश युगे ते चापि विश्वामित्र पुरसर, रागो दशरथस्याय पुत्र पद्मायते क्षण। हरिवंश महापुराण का श्लोक है। इनका नाम तो शिवजी महाराज पहले से ही जपने चले आ रहे हैं, और वे तो हाल में हुए। नार विरह से जनाया कि इंद्री पहले से जपते, इंद्री विषय में रत थे, इसीलिए कामासक्त थे, और कामासक्त होने से भी रह नहीं सकते। काम में हानि पहुंचने से क्रोध उत्पन्न होता है। संगा संजायते काम, काम क्रोधो भी जायते। महाराज ये गीता का श्लोक है। अतः महाराज नारी के विरह में दुखी हुए जब, तो भय और रोष रन रावण मारा। इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।